साईं साईं बोल, सत्य साईं बोल, साईं साईं बोल, सत्य साईं बोल। साईं का उजाला है सुखकारी, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, सत्य साईं बोल। जय साईं राम। मैं कर्म को बहुत महत्व देता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि हमें ये लॉकडाउन का समय मिला है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। ये नहीं कि हम घर में चुपचाप बैठ जाएं। अरे हमने तो इस लॉकडाउन में अपना गाना इम्प्रूव किया, खूब रियाज किया। हमारा पहले खरज में स्वर नहीं लगता था, नीचे के स्वर में, तो हमने अभ्यास किया खूब लग के, और जी हमारा सुर नीचे लगने लगा, गाना इम्प्रूव हो गया। साथ ही साथ हमने अपनी सेहत पहले से अच्छी करी, खूब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हुआ। हमने खूब च्यवनप्राश, सीतोपलादी चूर्ण, लहसुन, हल्दी, इन सब का सेवन किया। तो ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई। करुणा देवी हमसे ज़रा दूर भटकती हैं, नज़दीक नहीं आती। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने अपने में डेवलप की, इम्प्रूवमेंट किया और खूब काम किया। खूब लोगों को संगीत सिखाते हैं, रोज़ सुबह क्लासेस होती हैं, लोग सीखने आते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी बहुत की। अब देखिए फिल्म भी कंप्लीट कर दी, फिल्म रिलीज़ हो रही है इस 22 जनवरी को। तो समय का सदुपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। अनुज जी को हम लोग पहले ये सोचा कि एक रिकॉर्डिंग करना था, गाने के रिकॉर्डिंग भजन के लिए मैंने किया, रिकॉर्डिंग का अरेंज किया। तो सबसे पहले अनुज जी को इन्वाइट किया कि अनुज जी ही गाना गाएंगे तो ये पिक्चर बनेगी। क्या तो इन्होंने गाना गाया, बहुत अच्छा भजन गाया वो जो अभी गाया सर ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक चॉइस की कि भाई आर्टिस्ट किसको लेने जाएँ। तो हमारे एक सज्जन पुरुष राइटर साहब बोले मकरंद देशपांडे को ले लेते हैं, बड़े बाल हैं। तो यार मकरंद देशपांडे जी, और फिर सर से गाना सर ने बोला कि पुट्टापट्टी जाओ, वहाँ ऐसा सा रिसर्च करो कर यार। वहाँ हम लोग गए, एक दो हादसे भी हुए जो बाबा का चमत्कार से वो सब सही हुआ। उसके बाद फिर सर के साथ हुआ कि सर को जब हम लोग मिलने गए, टीसी से बैठे हुए थे, बोले कि हमारे फेस को देखो। हम लोगों ने गेटअप अपना बिग वगैरह बनवाया, चोला बनवाया। जब ध्रुव बाबू फोटो शूट किया तो एकदम बाबा, उस चीज़ को भी हम लोग सस्पेंस रखा हुआ था। हरे कृष्णा मंदिर में हम लोगों ने मुहूर्त कर किया, रिकॉर्डिंग का जो गाना रिकॉर्ड किया था उसके साथ में मुहूर्त किया। एंट्री जब हुई तो 350-400 जो इंडस्ट्री के लोग थे, पब्लिक तो होता तो बात अलग थी, वो रो पड़े। बहुत बड़ी बात होती है कि बाबा साक्षात मेरे सामने आ रहे। तो वहाँ से सब घटनाएं होती गई, लेकिन एक रास्ते को अच्छे निकलते गए, जो पिक्चर आज ये पोजिशन पे आ गई कि 22 जनवरी को रिलीज। सत्य साईं बाबा से मेरा संपर्क पिछले 55 साल का है। मैं मात्र 12 वर्ष का था जब मैं उनको लखनऊ में मिला था। उन्होंने मेरा भजन सुना, मेरे पिताजी को सुना और हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। तब से हम बाबा के संपर्क में हैं। मैं कई बार पुट्टपर्थी गया उनके आश्रम में, वो भी मुंबई आते थे तो हम उनसे मिलते थे। हम उनसे बेंगलोर में भी मिले, ऊटी में भी मिले, दिल्ली में भी मिले, कई शहरों। और बाबा जब मुझे मिलते थे तो मेरा गाना तो सुनते ही थे बड़े प्रेम से। मुझे कहते थे छोटे बाबा तुम कैसे हो। तो मैं उनसे कहता था आप मुझे छोटे बाबा क्यों बोलते हैं। तो कहने लगे एक दिन तुमको पता लग जाएगा। और वो सच में पता लगा 55 साल बाद कि मैं फिल्म में उनका ही रोल कर रहा हूँ। मुझे कहाँ पता था कि ये होगा, और अब उनका ही रोल कर रहा हूँ। और मैं बखूबी इसलिए निभा सका हूँ ये रोल क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, कैसे बात करते हैं, कैसे वो गाना गाते हैं, कैसे डिस्कोर्स देते हैं, कैसे लोगों को विभूति निकाल के देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सामने सामने देखी हुई हैं। तो उसकी नकल करना मेरे लिए ज़रा आसान था। और मैं उनका भक्त भी हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। तो सब कुछ मिला के ये चीज़ सरल हो गई और मैं ये रोल कर सका। अनुप सर, ये एक हीरो जो होता है उसके ऊपर पूरी फिल्म का दारोमदार होता है और इस किरदार के लिए आपने मेहनत भी बहुत की है। अब आप साईं बाबा के रूप में अब आने वाले हैं, तो एज अ हीरो इतनी बड़ी फिल्म है,
कि फिल्म में सबसे ज़्यादा सीन हीरो के ही होते हैं। तो इस किरदार के बारे में और इस मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? काम मैंने इसमें बहुत किया है, क्योंकि सत्साई बाबा के ऊपर ही फिल्म है, और ये कुछ इत्तेफाक होता है कि जब ऐसा कोई रोल मिले जो पूरी फिल्म में हावी हो। जैसे एक और फिल्म जो मैंने अभी कंप्लीट की है, वो मेरी स्टूडेंट है, वो भी, उसमें भी मैं हीरो हूँ, तो पूरा मैं हावी हूँ फिल्म पे, हर जगह मैं हूँ। तो जब इस तरह का कोई रोल मिलता है, जैसे सत्य साईं बाबा जी का रोल मिला, इसमें हर सीन में नज़र आएंगे कि मैक्सिमम मेरी अटेंडेंस है, मेरी अपीयरेंस है, तो उसमें अपने को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है कि हम लोगों के सामने ये जस्टिफाई कर सकें कि जो रोल आप हमसे करवा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आपको अनुचित नहीं लग रहा, आपको ठीक लग रहा है। और भगवान की कृपा हुई है, साईं बाबा की कृपा हुई है कि मैं खुद भी जब स्क्रीन पे इस फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं की। देखिए, सत्य साईं बाबा से बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है? सबसे बड़ा सुपरस्टार सत्य साईं बाबा। और इस वक्त जहाँ फिल्में लगी नहीं रही हैं, थिएटर में तो आती नहीं हैं, हमारी फिल्में जो हैं वो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड थिएटर में रिलीज़ हो रही है 22 तारीख को। क्या 10-12 दिन तो रह गए रिलीज़ होने में। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सारे लोग हमें देखेंगे स्क्रीन पर, और हमारी इस प्रतिभा को, जिसको लोग नहीं जानते हैं कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा इसके पहले, अभी तो पाताल लोक में जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनको ये पता लगेगा। और मैं अब बस एक्टिंग भी करूँगा, फिल्मों में देखिएगा। कुविंदर का बड़ा अच्छा गाना, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल, अरे साईं साईं बोल, साईं 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 बोल, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक में। इसमें भप्पी लहरी जी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें कुमार शानू जी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें सुमित टप्पू जी का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने गाया है। भप्पी लहरी जी के बेटे बापा, जिन्होंने इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक दी है, उन्होंने बहुत प्यार से काम किया है। हमारे जो डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन पे लिखा है, सचिंदर जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन है इसके, विकी रानावत, और सबसे बड़े ये हमारे कुबेर साहब, प्रोड्यूसर तो कुबेर ही होता है। सर चेकबुक लेके रखना भाई, ओवरफ्लो आएगा। इनको मैंने कहा तैयारी कर लो, इन्होंने 10-12 अकाउंट खोल लिए बैंक में, इतने पैसे आने वाले हैं। को एक्टर्स के साथ बताइए कि इसमें बहुत लंबी कास्ट है आपकी। हाँ, इसमें बहुत लोग हैं। इसमें सादिका रंधावा है, बहुत अच्छी लगी है, वो जैकी श्रॉफ की वाइफ बनी है। जैकी श्रॉफ इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। किशोरी शाहने हैं, फिर गोविंद नामदेव जी हैं, और मुरली शर्मा, तो आर्यन वैद, बहुत सारे काफ़ी लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे। 48 एक्टर्स हैं टोटल। 48 एक्टर्स हैं, मैं भी हूँ। तो आप मेन है। और सबसे बड़ी खासियत है कि सर को बस खाली रात को मैसेज, सर शूटिंग है, आ जाता हूँ। देशवासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो फिल्म होती हैं, जैसे सत्य साईं बाबा आ रही है, ये सत्य साईं बाबा ने अपने जीवन में जो समाज सेवा के काम किए हैं, उनसे आपका परिचय होगा। आप ये जानेंगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। उनका आश्रम है पुट्टपर्ती में, बेंगलोर के पास। वहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, हार्ट हॉस्पिटल। उस हार्ट हॉस्पिटल में जिसको भी हार्ट बाईपास कराना हो, हार्ट सर्जरी करानी हो, वो एक दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर जाएं, अपना इलाज कराएं, सर्जरी कराएं, और दूसरे गेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि वहाँ बिलिंग सेक्शन नहीं है, वहाँ बिल बनता ही नहीं है, एक पैसा नहीं लगता है। तो ये संसार में कहीं नहीं है। इस तरह का काम सत्य साईं बाबा ही कर सकते हैं, और मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके बहुत नज़दीक रहा, बहुत साल उनके नज़दीक रहा, और उनसे मैंने कुछ इस प्रकार के गुण सीखे। उन्होंने स्वयं कहा था कि प्रेम साईं के नाम से मैं आऊँगा, तो हम लोग सब इंतज़ार में हैं कि कहाँ से अचानक प्रेम साईं हम सब के सामने आएंगे, और हम सब उनकी पूजा में संलग्न हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।